बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हैदर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू को डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हर इंसान की ज़रूरत है, और मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब के लिए ये ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी कि जो अमल करने के काबिल है, और थोड़ा सा समझदारी से अगर काम लें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी ज़िंदगी के मसाइल को सेट करना है। आज का हमारा मौजू है यू आर व्हाट यू ईट। इसका मतलब ये है कि आप वो हो जो आप खाते हो। कैसा खाते हो, कब खाते हो, कितना खाते हो, नहीं खाते, नाश्ता करते हैं नहीं करते, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, लेट नाइट खाते हैं, ये सारा आज हमारी बहस का मौजू है। तो देखना ये है कि इंसान को ग़िज़ा उसका एक ज़रूरी जुज़ है। अगर ग़िज़ा के बगैर कोई जानदार चीज़ उसकी ज़िंदगी बचना मुहाल है। खाना कैसा है, कुदरत ने इंसान के लिए क्या बनाया है, क्या खाना है, ये जो इंसान का स्ट्रक्चर है, इसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारा देखना है। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान के लिए कुदरत ने जो दिया है कि हलाल खाना है, हराम नहीं खाना। अगर कोई इंसान हराम खाता है उसका बिहेवियर कैसा होगा, एक हलाल खाता है उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो जो हलाल खाता है वो कभी गलत काम नहीं करेगा। हराम खाने वाले को अच्छा काम करने की तौफीक ही नहीं मिलेगी। क्यों? उसने आपको उस माहौल में ढाल लिया है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने क्या खाना है, ये डिसाइड करना। रोज़ी को हलाल करके खाना है या हराम करके खाना है, ये सारा नीयत के ऊपर डिपेंड है। जैसी नीयत होगी वैसी मुराद मिलेगी, वैसे ही जिस्म रिएक्ट करेगा। अगर हराम खाने से नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होंगे जो इंसान की सोच समझ फिक्र में परसंदाज होंगे। हलाल खाने से ये होगा कि इंसान जो कुछ आप खा रहे हैं वो आपके ऊपर बॉडी के ऊपर असरअंदाज होगा। उसी के तहत आपको ये आपका रिएक्ट होगा, अमाल भी होंगे, ज़िंदगी का फ्यूचर भी होगा, फैमिली के साथ बिहेवियर सारा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा एक पहलू है कि कम खाना, कितना खाना, जितनी उसकी कैपेसिटी, इससे ज़्यादा इंसान नहीं खा सकता। मिसाल के तौर पर एक पाव या आधा किलो खाने की कैपेसिटी है तो वो 2 किलो नहीं खा सकता। लेकिन खाना कैसा है, कब खाना है, देर से खाना है। आप सुबह 10 बजे उठ के 12 बजे नाश्ता करके कि जी 2 स्लाइस खा लिए, उसके बाद जी रात को खाना है। आपने रात को कितने बजे खाया है? रात को 12 बजे खाया, 11 बजे खाया। 9 बजे का बाद खाना खाया हुआ इंसान के जिस्म के लिए ऊपर उल्टा बोझ बन जाता है, जो बीमारियों का बायस बनता है। आप अपने बिहेवियर रोज़मर्रा की जो भी है रूटीन उसको चेंज करें। आप मैक्सिमम 9 बजे तक आप रात का खाना खा लें। अदरवाइज़ तो सर्दियों में तो आपको पता है कि 5 साढ़े 6 बजे 7 बजे तो पूरी इशा भी हो जाती है। नंबर 2, बेवक्त का खाना, ये एक बीमारियों की खामखा की वजह है। आप खा के लेट गए, सो गए, वो खाना बोझ बना, वो आपको हजम ही नहीं होगा। खाना आपने लेटने से कम 2 या 3 घंटे पहले आपने खाना है। इसको आप आदत अपना लें। तो अब जो जो खाया जा रहा है, क्या वो हाइजेनिक है या नॉन हाइजेनिक है? अगर हाइजेनिक है वो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, जो नॉन हाइजेनिक है वो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमारी बॉडी स्ट्रक्चर इस किस्म का नहीं बना कि जो खाया जा रहा है उसको वो हज़म कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे मैदे में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड बनता है, इसको अगर सल्फ्यूरिक एसिड दे देंगे ये कभी नहीं चलेगा। आपकी कौन जो जितनी मशरूबात है इसमें क्या आ रहा है आपको? इसकी पीएच कितनी है, कभी देखी किसी ने? नहीं देखी। बस खाया जा रहा है। शादी ब्याहों के खाने 10-11 बजे से पहले खाए नहीं जाते, और डबल खाया जाता है। खाए आके लेट लेट के सो गए। वो क्या करेगा? वो आपके लिए उल्टा बोझ बन जाएगा, वो बीमारियों की वजह बनेगा। बीमारियां क्यों बढ़ गई हैं इतनी? बेवक्त खाना, नॉन हाइजेनिक खाना। आपने जो खाना है हाइजेनिक खाना है।
नाश्ता मैक्सिमम आप 9 बजे तक आप कर लें। और नाश्ते में क्या ले रहे हैं, रूटीन क्या है कि जी 2 स्लाइस ले लिए, डबल रोटी ले लिए, पापा ले लिया, चाय का कप पी लिया। नहीं, ये कोई मुश्किल नहीं है। हमारा मैदा रात को 10 बजे आपने खा लिया, सुबह 10 बजे आपने खाया तो क्या खाया, 2 स्लाइस, कप चाय, क्या एनर्जी मिली, कितने कैलोरीज आपको मिली, और रात को आपने कैलोरीज कितनी बर्न कर दी, इसका हिसाब कोई नहीं करता। आपके असाब कमज़ोर हो जाते हैं। असाब कमज़ोर होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां अटैक करती हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में वीक हो जाता है। तो एक वो सबसे बड़ी वजह नाश्ते में ये आती है कि कुछ लोग तो नाश्ता करते ही नहीं, बिल्कुल जी हम नाश्ता नहीं करते जी, हम तो दोपहर का खाने 1-2 बजे खाते हैं। ये गलत बात है। नाश्ता ज़रूर करें, और जो नाश्ता करना वो सुकून से करना है, जल्दी में नहीं करना। आप जल्दी उठें, 9 बजे आपने दफ्तर जाना है तो आपको जल्दी उठना चाहिए। आप 8:30 उठ रहे हैं और 9 बजे दफ्तर जाना है, इसी दौरान में आपने तैयार भी होना है और दफ्तर भी जाना है, और जल्दी जल्दी 2 स्लाइस खाए और आधा, आपकी नज़र तो घड़ी के ऊपर है, आपके दिमाग में जल्दी पड़ी हो, जल्दी का खाना उल्टा आपके लिए ज़ब बन जाएगा, ये बीमारियों की वजह बन जाएगा, आपके पेट में अल्सर पैदा हो जाएगा, आपके अंतड़ियों में अल्सर पैदा हो जाएगा। ये मेरी बात नोट कर लें। आपको चाहिए कि आप जो खाना है आपने सुकून से खाना है। 2 ही काम है, आपने इबादत करनी है, सुकून से करनी है, आपने खाना है जब खाना है, जितना खाना है सुकून से खाना है, मुतमिन होके खाना है, और मुतमिन होके अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसके बगैर बीमारियां आपके पीछा किए बैठी हैं। रात को देर से खाना ये आदत छोड़ दें, मैक्सिमम 9 बजे। अगर आपने जल्दी सोना और जल्दी उठने की आदत बना ली, बहुत अच्छी है। और जिन आप एक्सपेरिमेंट आप इर्द गिर्द माहौल में देख लें, जो लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी खाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, उनकी सेहतें दूसरे 20 लोगों से उनकी सेहतें अच्छी हैं। ये इसलिए है कि निज़ाम कुदरत ऐसा है कि रात सुकून के लिए है, दिन काम करने के लिए है। ऐसा नहीं कि आप रात सारी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं रात 12 बजे, ये कर आपकी रात हो रही है, उल्टा बीमारियों को दावत दे रहे हैं। जितनी बड़ी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, आपके लेट खाने की वजह से ये डिजीज़ नहीं हैं, ये रद्द अमल है, ये लाइफस्टाइल है। ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल है, डिजीज़ नहीं है। शुगर आपकी जो है वो डिजीज़ नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। कैंसर लाइफस्टाइल है, आपके जिस्म का पीएच बढ़ गया, आपकी तेज़ाबियत बढ़ गई, इस तरफ कोई ध्यान नहीं करता। क्या हो रहा है कि जी हमारी रूटीन है जी, हमारा फैमिली मेम्बर्स, हमारा सिस्टम इस तरह सेटअप हुआ है। ऐसा सिस्टम को चेंज करें मेरे भाई। ऐसा डॉक्टरों को, जितनी भी क्लिनिकें आबाद हैं, ये आपकी वजह से आबाद हैं। मेहनत ज़्यादा करना और खाना कम। मिसाल के तौर पर आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, सुबह दो स्लाइस कर गए, 1-2 बजे आके, या तो दोपहर को खाया नहीं, अगर खाया तो देर से खाया। आपने दफ्तर में बैठ के कितनी कैलोरीज बर्न की। दिमाग सबसे ज़्यादा कैलोरीज आपकी बर्न करता है आपका टेबल वर्किंग के ऊपर। आपने अगर कैलोरीज आप कम अज़ कम, मैं ये बता रहा हूँ कि 1000 कैलोरीज से कम आपने 24 घंटे में नहीं लेना, वरना आप जवान आदमी हैं। 1500 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज ये आपने मस्त लेनी है। जो ख़ास तौर पे दफ्तरों में बैठने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी कम करने वाले लोग हैं, ये इतनी कैलोरी से काम, इनका काम नहीं चलेगा। ये कुदरत ने स्ट्रक्चर बनाया है, इसके लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल आपकी न्यूट्रिशन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, और कैलोरीज आपको लेनी हैं। अगर नहीं लेंगे, ऐसा असाब वीक हो जाएंगे, मसल्स वीक हो जाएंगे, ये आपकी बीमारियों की वजह बन रहा है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि खाना ज़्यादा खाते हैं और मेहनत कम करते हैं, उसको हज़म ही नहीं करते, वो आपके काम ही नहीं आता। वो 2-3 घंटे मैदा खाली हो, अंतड़ियों में गया और अंतड़ियों ने जज़ब ही नहीं किया और कचरे में फारग हो गया। और जो आपके जिस्म में काम आया, वो आपका सिर्फ आ रहा है कि वो फैट में चेंज हो रहा है। वो आपके मसल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, वो स्टोर हो रहा है, जो आपके लिए ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए वो सबब बन रहा है। आपका ज़्यादा खाना, मेहनत कम। भाई इत्दाल से खाएं और आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। इत्दाल से हटेंगे तो हर काम में, इत्दाल से अगर कोई चीज़ हट जाती है तो वो अपने लिमिट खो देती है, फिर आगे रास्ता सही नहीं होता।
ये आपको तवज्जो करनी है। तो और दूसरा है कि खाना खा के फ़ौरन सो ना जाएँ। रात का खाना जल्दी खाएँ, कम से कम 2-3 घंटे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2-3 घंटे आपको जागना है। और थोड़ी बहुत ही जितने भी मुमकिन हो सकता है कि आप चहलकदमी कर लें, ताकि खाना कम से कम मैदा आपका खाली हो के अंतड़ियों में आपका खाना पहुँच जाएगा। 3 घंटे में मैदा खाली हो जाता है। जो मैदे ने करना कर करा के 3 घंटे में फ़ारग करके नीचे सिस्टम में भेज देता है। वहाँ जाके अगर सही पहुँच गया तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो आपकी न्यूट्रिशन जज़ब होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद है। ना ब्लड प्रेशर होगा, ना शुगर होगी, ना बड़ी और कोई डिज़ीज़ आपको आ सकती है। आपने अपनी इम्यूनिटी का ख़ास ख़्याल रखना है और टेंशन, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि टेंशन में नहीं खाना और जल्दी-जल्दी नहीं खाना, सुकून से खाना है। और ऐसा सुकून से खाना है कि आप मुतमिन हो जाएँ। खाना खाने के बाद मुतमिन होना आपका ज़रूरी है। जल्दी-जल्दी में या ये क्या हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, मिर्च ज़्यादा हो गई, फलाँ हो गया। आप भई उसको पहले से आप उसका बंदोबस्त करके रखें कि ना नमक तेज़ हो, ना मिर्च ज़्यादा हो। जो आपका ये मसाला ज़्यादा खाना है, तो ये खाते हुए ये चीज़ें आपने नहीं दोहरानी कि जी आप इसमें ये कमी है, ये ज़्यादती है। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। दूसरा है कि ये ख़्याल रखें ना, जो आप पानी पी रहे हैं, जो आप खाने में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप ड्रिंकिंग में पानी ले रहे हैं, आटा गूँध रहे हैं, चावल पका रहे हैं, दालों में डाल रहे हैं, वो पानी कौन-सा है? ये पानी की पानी के पीएच क्या है, उसकी तेज़ाबियत क्या है? हमारे अक्सर में ये देखा है कि आरओ प्लांट से पानी आते हैं और जो पानी आ रहा है उसकी पीएच ही हाई है। हमारे इंसानी स्ट्रक्चर में कम से कम 3 हिस्से पानी हैं और 1 हिस्सा हड्डियाँ गोश्त जो आपको नज़र आ रहा है। अगर 3 हिस्से आपका एसिडिक हो जाएगा, आपका पानी लिक्विड तेज़ाबी हो जाएगा, तो आप सेहतमंद नहीं रहते। आपको पता है कि तेज़ाब क्या करता है? तेज़ाब का काम है ख़राब करना। वो कभी भी आपको अच्छा नहीं। जितने सब्जियां हैं, जितने फल हैं, जितनी दालें, कुदरत ने इसको अल्कलाइन में रखा। जो जिनका आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 7 है। 7 से नीचे आप जब जितने रहेंगे वो आप एसिडिक हो जाएंगे। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको अल्कलाइन पे जाना पड़ेगा। देखें, फल खा लिए, सारे अब अल्कलाइन है। जूसेस पी लें, अंगूर का जूस ले लें, 9 पीएच पे खड़ा हुआ है। गाजर का जूस ले लें, दालें ले लें, सब्जियां ले लें, खीरे का जूस ले लें, खीरा खा लें, आपका 8-9 पीएच के ऊपर पड़ा हुआ है। कुदरत ने आपके आपके अच्छाई के लिए ये पीएच रखा हुआ है। जितनी नेचुरली चीज़ें हैं सब अल्कलाइन ही। आपके ब्लड का जो एसिडिटी है या आप उसकी पीएच है कम कम 7 होनी चाहिए। 7 से किसी तौर पर नहीं गिरना चाहिए। ये कि आप अपने दिमाग में लिख लें, क्योंकि आपके ब्लड की पीएच 7.35 से लेकर के 7.45 है। इसको अगर एक कॉमन पॉइंट का ले, 7.5 आपका ब्लड है। अगर ये एसिडिक हो गया, आपको अंदर डैमेजेस लाएगा, आपकी शुगर कर देगा, कैंसर कर देगा, आपकी बड़ी बीमारियां और आपकी इम्यूनिटी का तो सत्यानाश कर देगा। जैसे आजकल माहौल चल रहा है जी, कोरोना का, ये का, वो का, और मौसमी, भाई जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कुछ नहीं होगा। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आज इनको कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप इम्यूनिटी पे ख्याल करें। वो खाना, वो आपके खाने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बासी नहीं खाना, कई दिनों का पड़ा हुआ नहीं खाना। हाँ, एक आधा टाइम तो चल जाता है। फ्रिज में कितने बैक्टीरियाज आ जाते हैं और फिर उसको आप गर्म करते करते आप क्या वो में बैक्टीरिया से पाक हो गया? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। बासी खाएं, लेकिन एक आधा वक्त तो चल जाएगा, बाकी ज़्यादा नहीं चलेगा। और दूसरा एक ही चीज़ है कि आपके सामने अगर खाना आता है तो उसको दस्तरखान पे रखते हुए आपने फ़ौरन खाना शुरू नहीं कर देना। उसको हल्का सी हवा लगने, ठंडा होने दें। मौला पाक रसूल का भी ये हुक्म है कि आप जो खाना आपके सामने आ रहा है उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसको हवा लगने दें। गरम गरम ना तवे से आपका मुंह भी जल रहा है, आपका हाथ भी जल रहा है, लेकिन आप खाए चले जा रहे हैं। खाने का तरीका गलत है। एक हमारे एक जी पढ़ा लिखा साबित करने के लिए क्या हो रहा है कि जी हम एजुकेटेड हैं, हम छुरी कांटे से खाएंगे। कुदरत ने हाथ दिए हैं, हाथ से खाएं, छुरी कांटे फिर बाद में आपके जिस्म पर भी चलते, वही वही सिस्टम आपके सिस्टम पे अप्लाई होता है। आप छुरी कांटे से खाएंगे, एक तो बरकत नहीं होगी, दूसरा खाना हजम नहीं होगा। आप इसको आजमा लें, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक वक्त में हाथ से खा लें, वो क्या हजम करता है, कैसे हजम होता है, और दूसरा वक्त आप छुरी कांटे से खा लें, वो हज़म ही नहीं होगा। वो आपको बदहज़मी करेगा, डकारें आएँगी, पेट में गैसेज़ होंगी। उसकी वजह क्या है? आपका छुरी-काँटे हाथ से ना खाना।
रसूल पाक का हुक्म है और साइंस भी साबित कर चुकी है कि आपके हाथों से पांचों उंगलियों से ऐसी रेजेज निकलती हैं जो आपके खाने को हजम कर रही हैं। खाने के बाद हो सके अगर कोई इसमें आपने कोई शर्मिंदगी महसूस ना करे तो आपने चारों पांचों उंगलियों को एक दफ़ा चूस ले। वो खाना आपका फ़ौरन हज़म होगा, आप जुज़्व बदन बनेगा, आपकी वीकनेसेस दूर होंगी। ज़्यादातर बाज़ार के पके हुए खा लोगों को ये एक होता है कि जी हम ज़्यादातर जी बाज़ार से खाते हैं, जी वीकेंड पे हमने बाज़ार लाजमी जाना है। बाज़ार वाले आपको पका के क्या दे रहे हैं? कौन सा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा उसके अंदर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पता नहीं आपको। आप रोज़ाना टीवी पे खबरों में ये देखते रहते हैं कि जी मुर्दा जानवरों का ऑयल पकड़ा गया, खुला आप पकवान ऑयल इस्तेमाल कर सस्ता समझ लिया, उतने पैसे जाके डॉक्टर को दे दिए, फीसों में दे दिए, दवाइयों में दे दिए, तकलीफ में सह लिया। वो फ़िक्र नहीं है आपको। आपको ये फ़िक्र है कि हाँ जी मज़ेदार खाना जाके भई आपने घर में ला के खाओ, जो अपने हाथ से पकाओ, पका के खाओ। जो बाज़ार में बेच रहा है वो ये नहीं कह रहा कि आपको, वो अपनी जेब को देख रहा है। समोसा पकौड़ा आपके क्या घर में नहीं बन सकता? बन सकता है। लेकिन बाज़ार का खाना क्यों? कि जी वो मज़ेदार होता है। भई आप मज़ेदार घर में वही रेसिपी आज किसी भी शेफ़ को फ़ॉलो कर लें, वो आपके मसाले हर किस्म का यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हैं। आप घर में मसाले बनाएँ और उनको इस्तेमाल करें। फ़ास्ट फ़ूड, ज़िंगर, बर्गर जितनी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या उन्होंने डाला, वो क्या उन्होंने जो गोश्त इस्तेमाल किया है, कितने दिन बासी, कोई पता नहीं आपको। वो हिलाल का मुर्गी मर चुकी थी या ज़िंदा थी, कोई पता नहीं आपको। कौन-सा मसाला इस्तेमाल किया, उसमें चूहे फिर रहे थे, कॉकरोच फिर रहे थे, क्या था, उनकी छिपकलियों की पोटियाँ पड़ी थी, उन्होंने आपको खिला दिया। कई दफ़ा आप खबरें टीवी पे खबरें सुनते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा होता है। अगर किसी ने चूहे ने मिर्चों की बोरी के ऊपर पेशाब कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। कितने सालों की मिर्चें उसने पीस कर दे दी, कितनी सालों की पुरानी हल्दी आपको पीस के दे दी, कितनी उसमें क्या मिलावट कर दी, वो दूसरी बात है। आप कोशिश करें कि अपने घर का पका हुआ और बार बरकत, तेरी बरकत भी मिलेगी, उसके सुकून भी मिलेगा। घर में पका के खाएं, ये एक बहुत बड़ी। पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, क्यों भाई? उसकी पीएच कितनी है, आप उसको नाप के देख लें। हैं तो ये गवर्नमेंट लेवल के काम कि कौन करेगा, ये आपको अपना करना है। कंपनियों के इश्तहारात देखें, वो करोड़ों अरबों रुपए इश्तहारात पे खर्च कर रहे हैं, आप खुशी खुशी उनके पीछे लगे हैं, ये बोतल पी लो, वो बोतल पी लो, वो बोतल पी लो। उसका पीएच कितना है? वो तेज़ाब पी रहे हैं आप। किसी डेंटर पेंटर की दुकान पे चले जाएँ तो वो वो बोतल से, कोल्ड ड्रिंक से वो अपनी गाड़ी का, जो आपकी गाड़ी है उसका वो जंग उतार रहा है, उसकी वो फिलिंग कर रहा है। वो आप इसको आज़मा कर देख लें, आप एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की आप डाल दें उसके अंदर, आपके सिंक बंद हो गया, वो आपका सिंक खोल देगा। कैसे खोल दिया? क्योंकि भाई उसके अंदर तेज़ाब है। इस तेज़ाब से मेरे भाई बचना है, आप खुद बचें, अपने बच्चों को बचाएँ। चाहे 15-20 दिन, महीने बाद कि जब कभी तो हो गया, लेकिन एक रूटीन के मुताबिक जी ये हर रोज़ बोतल होनी चाहिए। कई घराने, कई बच्चे मेरे क्योंकि मैं पेशा पेशा तौर पर डॉक्टर हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं 2-2 ढाई-ढाई साल के, शुगर के लेकर के, बीपी लेकर के, जिगर खराब, गुर्दे खराब। क्या हुआ जी? बच्चा हमारा कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ खाता पीता नहीं है, बाजार से खाता है, उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। भाई कोल्ड ड्रिंक आप नहीं देना, बच्चे को आपने आदत डाली है, बच्चे ने खुद से नहीं सीखा, आपने पी, बच्चा भी पी रहा है। मेरे भैया ये इसका ख्याल करें, रात के 9 बजे तक आप बिल्कुल, आपने खाना बाद में नहीं खाना। मैं इसको बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ। नाश्ते में क्या खा रहे हैं? नाश्ता आप खुल के ज़रा करें और सुकून से करें। दोपहर में अगर नाश्ते में लिया तो आप 2 आदमियों को खा सकते हैं एक वक़्त में, लेकिन सुकून के साथ। दोपहर में सिर्फ़ अपना खाना है, अपने हिस्से का। रात को अपना भी फ़कीर को दे दें। ये है असूल। रात का देर से खाना और नुकसानदेह है। जल्दी खाना, कम खाना, ये आपकी सेहत है। एक जुमला, यू आर व्हाट यू ईट। आप वो हो जो आप खाते हो। अगर इस पे अमल कर लें तो आपके बजट का फ़ायदा, आपकी सेहत का फ़ायदा। ये इसमें क्या राज है?
आप प्रैक्टिकल करेंगे, मेरी बात की तस्दीक आप खुद कर देंगे कि हाँ जी, किसी ने कहा है कि यू आर व्हाट यू ईट। आज साइंस में हमारे मुल्क में इतने तजर्बात नहीं होते, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं बंदरों पे, चूहों के ऊपर। वो वो कहना कि हमने बंदर को एक सुबह सेब खिलाना शुरू कर दिया, एक को हमने ड्रिंक्स पे लगा दिया और एक को हमने शहद पे लगा दिया। तीनों के बिहेवियर्स में फ़र्क आ गया। और जिसको शहद दी जा रही है, सेब दिया जा रहा है, वो बातें मान रहा है, शोर नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा। और जिसको ड्रिंक दी जा रही है, गलत चीज़ दे रही है, अल्कोहल दी जा रही है, वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला रहा है, उसको सुकून ही नहीं है। वाई आप ये देखें कि हमारी जितनी पाकिस्तान में जितनी खुराक है, यूरोपियन क्या खाते हैं आपको पता है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तुर्की के लोग वो क्या खाते हैं, आपके लोग ये जनूबी अफ्रीका वगैरह ये जो वो क्या खाते हैं, बंदरों की तरह उछलते कूदते हैं। नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि वो खा ये चीज़ रहे हैं। अगर वो अपना खाना चेंज कर दें, उनके रवैये चेंज हो जाएंगे। आप ये देखें कि पहले ज़माने में, आज से 30-40 साल पहले, मोहल्लों के मोहल्ले बीमारी से खाली होते थे। मिलजुल कर बैठना, खाना खिलाना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से रहना, बीमारियां कम थीं। हमारे एक तो पकाने के जो बर्तन हमारे हैं सिल्वर के, ये एल्युमिनियम पॉइजनिंग कहलाती है। आप खुश्क बर्तन घर में कोई भी टेस्ट कर लें, आप किचन में चले जाएं, आप उसके ऊपर अपने हाथ रगड़ें, आपकी उंगलियां काली हो जाएंगी, स्याह हो जाएंगी। वो आपके हाथों पे स्याही जो लगी, वो क्या चीज़ है? वो पॉइजनिंग है, पॉइजन है वो, जो आपको पॉइजनिंग कर रहा है, स्लो पॉइजनिंग। खाना पकाते हुए चावल, हांडी, दूध गर्म करते, पानी उबालते हुए, वो सारा तो उसके अंदर शामिल हो रहा है। आप कह रहे हैं जी पता नहीं दिन ब दिन जी हमारी तबीयत ख़राब होती चली जा रही है, एक सबसे बड़ी वजह तो आपके घर में ये पड़ी हुई है। तो मेरे भाई इसका ख्याल करना है। रात का खाना, मैं फिर दोबारा रहा हूँ, रात का खाना कम खाना है, जल्दी खाना है। 9 बजे के बाद का खाया हुआ आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। देखें सुबह करते हैं जी हमने फास्टिंग शुगर लिया, हमारी तो हाई आई है। क्या वो तो शुगर आपकी जो आपके लेट खाने की वजह से, आपका लाइफ स्टाइल चेंज गलत है। आप उस लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, आप इससे जान छुड़ा लेंगे। बात को आजमा के देख लें, आपके ब्लड प्रेशर में कमी आ जाएगी, नॉर्मल में हो जाएगा। गोलियां खा खा के अपने गुर्दे, जिगर, मैदा सारा सत्यानाश किया जा रहा है। गोली क्या खा रहे हैं? ब्लड प्रेशर की। क्या कर रही है? आपका मैदा खराब कर रही है, जिगर खराब कर रही है, गुर्दे खराब कर रही है कि जी ये खाना है हमें हमारी। भाई आप अपनी आदत चेंज कर देंगे, गोलियों से जान छूट जाए। आप नेचुरली तरीके पे रहें, प्रेशर पॉइंट्स पे आप काम करें, नेचुरली फूड्स पे आ जाएं जो कुदरत की तरफ से आपके लिए नेमत है। किस लिए बनाए गए हैं? इसलिए बनाए गए हैं कि भाई आप सेहतमंद रहें। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरी इन बातों के ऊपर आप तवज्जो देंगे और अपनी सेहत में आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे इसका ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपकी सेहत बहाल होगी, तकलीफ़ से बचेंगे। मिग्रेन हो रही है, हेडेक हो रही है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। ये चेंज हो जाएगा, आप आजमा कर देखें तो सही। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को बताएं कि भाई अपने खाने में इतदाल लाएं। वही जुमला, यू आर व्हाट यू ईट, अगर इस पर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह यकीन से मैं कह सकता हूँ कि आप 100 बीमारी से बच जाएंगे। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आप इंसान को कुदरत ने बनाया है सेहतमंद रहने के लिए, बीमारी के लिए पैदा नहीं किया उसने। बीमारी आप खुद ले रहे हैं। कुरान पाक का भी ऐलान है, वाइज़ा मरज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो तू मुझे शिफा देता है। कुदरत आपको बीमार नहीं करती है, आप खुद बीमार होते हैं अपने नॉन हाइजेनिक खाने की वजह से। इसको चेंज कर दें, बहुत सारी 90% बीमारियों से वैसी जान छूट जाएगी। एक बार एक्सपेरिमेंट कर ज़रूर करें। तो खुदा हाफिज़।
फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।